मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। मेट्री अमेरिका की अगली कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट दवा, उसका नाम है कॉलिन्सनिया कैनाडेंसिस। इस दवा का प्रयोग होम्योपैथी में ज़्यादातर बवासीर के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी टिका हुआ है स्ट्रेंज पिक्यूलियर सिम्टम पे। स्ट्रेंज सिम्टम पिक्यूलियर क्या क्या है, इसमें विचित्र लक्षण जो है उस पर बात होगी। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि बवासीर हो या कोई भी रोग हो, यदि आप दवा देते हैं और नहीं ठीक होता है तो होम्योपैथी में कहीं कोई कमी नहीं है। यदि वो कोई कमी है तो होम्योपैथी के उस चिकित्सक में कमी है जो कि उस बातों को नहीं पकड़ पाए। इस बात को ईवी नेस ने कहा है कि होम्योपैथी से सर्दियाँ ठीक होता है, नहीं ठीक होता है तो आप अपनी कमी को देखिए, होम्योपैथी का यूज़ ठीक से कीजिए। खैर चलिए कॉलिन्सोनिया के बारे में बात करते हैं। इसका जो है पेल्विक एंड पोर्टल कॉन्जेशन, पेल्विस मतलब नाभि से नीचे का जो इलाका होता है उसको पेल्विस बोलते हैं। उसमें हमारे जितने भी ऑर्गन है उसमें कॉन्जेशन होता है, यानी कि रक्त जो है कि ज़्यादा हो जाता है। इस तरह के मरीज रिजल्टिंग इन डिस्मेनोरिया एंड हेमोराइड्स, जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस महिलाओं में होने लगता है, दर्द वाली मासिक स्राव होने लगती है और बवासीर हो जाता है। तो ये लक्षण है इसका कॉलिन्सोनिया का। द पेल्विक एंड पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन डिस्मेनोरिया एंड हेमोराइड्स, एकदम सिंपल है। इस लाइन को बीएचएमएस के बच्चों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में प्राय कभी कभी आता है। कॉन्जेशन ऑफ पेल्विस विस्रा, पेल्विस विस्रा में पूरा कंजेशन हो जाता है जो मैंने बताया आपको। विथ हेमोराइड्स स्पेशली इन लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी पहले की तरफ और प्रेगनेंसी लास्ट की तरफ, तो लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के समय में बवासीर जो है कि बढ़ जाता है। ड्रॉप्सी फ्रॉम कार्डियक डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ की वजह से शरीर में जो है कि ड्रॉप्सी हो जाती है, यानी कि पानी जो है कि बढ़ जाता है हृदय के रोग की वजह से। पल्पिटेशन, धड़कन होता है। इन पेशेंट सब्जेक्ट टू पाइल्स एंड इंडाइजेशन, बदहजमी हो जाता है, पल्पिटेशन होने लगता है, छाती धड़कने लगती है। हार्ट एक्शन इज परसिस्टेंटली रैपिड एंड बट वीक, हार्ट का एक्शन एकदम पूरा धड़कन बढ़ जाता है लेकिन पेशेंट जो है कि वीक रहता है। आफ्टर हार्ट इज रिलीव्ड ओल्ड पाइल्स रीअपियर, जब हार्ट का सिम्टम ठीक होता है तो बाइल्स पाइल्स जो है कि बवासीर जो है कि रीअपियर हो जाता है। और सप्रेस्ड मेंसेस रिटर्न, या जो मासिक दब गई है वो जो है फिर से वापस आ जाती है। ये कॉलिन्सोनिया का है। क्रॉनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, पुरानी वाली एकदम अंडरलाइन कर लीजिए इसको क्योंकि ये प्राय ही आता है। क्रॉनिक भी होगा, पुराना भी होगा, पेनफुल भी होगा और ब्लीडिंग पाइल्स होगा, खून बहुत ज़्यादा आता है। सेंसेशन एज इफ स्टिक्स सैंड और ग्रेवल हैड लॉज इन रेक्टम, रेक्टम में मलाशय में ऐसा लगता है कि जैसे कि बालू चुभ रहा है, कोई स्टिक चुभ रहा है, छोटी छोटी कांटियाँ चुभ रही है, दाने चुभ रहे हैं, ऐसा जो है कि दर्द होता है। हेमोराइडल डिसेंट्री विथ टेनिसमस, डिसेंट्री होती है और स्टूल में ब्लड आ जाता है और बवासीर होता है, और साथ में कूथन टेनिसमस होता है, आदमी कूथन के साथ में लैट्रिन करता है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एक बार कॉन्स्टिपेशन होता है तो एक बार डायरिया हो जाता है। कॉन्जस्टिव इनर्शिया ऑफ लोअर बॉयल, लोअर बॉयल में इनर्शिया हो जाती है बिल्कुल। स्टूल स्लगिश एंड हार्ड विथ पेन एंड ग्रेट फ्लैचुलेंस, बहुत ही थकान आने लगता है, स्टूल बहुत धीरे धीरे होता है और सख्त हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाता है। प्रूरिटस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है। विथ हेमोराइड्स अनेबल टू लाई डाउन, बड़ी मुश्किल से सो पाता है, सो नहीं पाता और साथ में बवासीर हो जाता है। रिलेशन करना होगा इसका, जो संबंध है हमारा कॉलिन्सोनिया का हार्ट डिजीज़ में, हम लोग को देखना पड़ेगा कि जैसे कि डिजिटलिस का एक्शन क्या है, कैलगेरिया का एक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। हैज़ क्योर्ड, पेट का दर्द जो यदि नक्स भूमिका देने से और कोलिसिन देने से पेट का यदि ठीक ना हुआ हो तकलीफ, तो कोलोसिन देने से आराम हो जाता है। कंपेयर करना होगा एसिकुलस से, एलोसोक्लोटिना से, कैमोमिला से, नक्स भूमिका से, सल्फर से। और इसका एग्रावेशन जो होता है, द स्लाइटेस्ट मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट एग्रावेट द सिम्टम, थोड़ा भी मानसिक यदि प्रॉब्लम बढ़ता है तो इसकी हर तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे सीना के बारे में। धन्यवाद।